हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसे कि आपको पता ही है कि सरू को अनिका ने बंद कर दिया था पानी की टंकी में, और सरू काफ़ी कोशिश कर रही होती है पानी की टंकी से बाहर निकलने की। और वही सारे के सारे इंतज़ार कर रहे थे कि गणपति विसर्जन में लेट हो जा रहा है और कहाँ गई है ये सरू, अभी तक नहीं आई है। जो तो सब सरू का वेट करते हैं, वहीं अनिका दूसरी तरफ चलती है अपनी एक और नई चाल। वो जब सारे के सारे बोल रहे होते हैं कि सरू कहाँ है, सरू कहाँ है, तभी चंद्रकांत बोलने लगता है कि पता नहीं मेरी सरू बेटी कहाँ है। और तभी अनिका बोलती है कि पापा आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, तो मैं करती हूँ ये गणेश विसर्जन। तो उसी के लिए वो जाती है और गणेश की मूर्ति को जो है वो उठाने की कोशिश करती है, पर वो उनके हाथ से बिल्कुल नहीं हिलती है। वहीं वो अपनी नानी और अपनी मॉम की भी मदद लेती है, पर उन तीनों से भी वो मूर्ति नहीं हिलती है। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जहाँ पर ये सब हो ही रहा होता है, वहीं वेद पहुंच जाता है सरू के पास, जहाँ सरू टंकी से बहुत कोशिश करने के बाद निकल चुकी होती है, पर वो जैसी बाहर निकलती है वैसी हो जाती है गाइस सरू बेहोश। और एकदम से जो है वेद वहाँ ढूंढ रहा होता है सरू को, और सरू पर पड़ जाती है वेद की नज़र, जहाँ वेद देखते ही सरू को गोदी में उठा के घर में ले आता है। और जब सारे पूजा करने मतलब गणेश की मूर्ति उठाने के अनिका की मॉम और अनिका की नानी कोशिश कर रही होती है, तभी वो बोलते हैं रुको। और इतना देखने पर, जब बोलने पर वेद के, तो सारे देखते हैं कि सरू जो है वो वेद की गोदी में है और वो बेहोश है, उससे बिल्कुल भी हाल नहीं है अपना। और यहाँ तक कि गाइस की उसके कपड़े भी भीगे हुए हैं। वहीं जैसे ही चंद्रकांत सरू को देखता है, वो पूछने लगता है कि वेदा के सरू को हुआ क्या, ये ऐसे क्यों है और इसके कपड़े क्यों भीगे हैं। तभी वेद बताता है कि सरू मेरे को पानी की टंकी के बाहर मिली। और जब थोड़ी देर में चंद्रकांत सरू को उठाने की कोशिश करता है, फूला भी उठाने की कोशिश कर रही होती है, तभी थोड़ी देर में होश आता है जैसे सरू को, और वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरे को पानी की टंकी में मैं कैसे बंद हुई। तभी वो कह देती है कि इस बात पर अब चंद्रकांत से बोलती है कि पापा हम इस बात में बाद में बात करेंगे, अभी गणेश विसर्जन में जो है वो देरी हो रही है और हमें वो काम करना चाहिए पहले। तो सरू अपने शुभ हाथों से गणेश की मूर्ति को उठाती है और वो उससे अकेली से उठ जाती है। तभी अनिका ये देख के चौंक जाती है, और तभी सरू बोलते हैं कि बाबा साहब आप भी आइए और अनिका तुम भी आओ, तुम भी तो इसी घर की बेटी हो ना। तभी वो दोनों हाथ लगा के गणेश का जो है विसर्जन कराते हैं, गणेश जी का। वही दूसरी तरफ आपको एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर अब सरू कोशिश कर रही है ये पता लगाने की कि आखिर उसके साथ ऐसा किया किसी ने। और फूला उसको सरू को बोलती है कि सरू मुझे शक हो रहा है कि जो तेरे साथ आज सुबह से हो रहा है। फूला जो है वो सरू को बोलती है कि सरू नहीं समझ आ रहा है कि आज सुबह से तेरे साथ हो क्या रहा है। वो तो पहले तेरे को तूने नशा कर लिया जिसकी वजह से इतना सब हंगामा हुआ घर में, और वहीं दूसरी तरफ तेरे को पानी की टंकी के अंदर गिर दिया गया, ऊपर से लॉक भी कर दिया गया। तो आखिर ये तेरे साथ क्या क्या किसने होगा। और तभी फूला बोलने लगती है कि कभी ये अनिका की तो हरकत नहीं है, इसी ने ही तेरे साथ इतना बुरा क्या होगा। तो वहीं जो है सरू वो बोल देती है कि नहीं फूला ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमारी जो सरू है वो काफ़ी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा है कि उसने आखिर उसे मारने की जान से किसने कोशिश करी। तो वो यही पता लगाने के लिए जाती है पानी की टंकी के पास, और जहाँ उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है अनिका। और अनिका ये देख के काफ़ी मतलब उसे नर्वस हो रही है, उसे नहीं समझ आ रहा है कि वो आखिर इस काम से कैसे बचे, और उसे डर लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर सरू को पता लगा कि ये सब उसने किया था उसके साथ, तो वो पता नहीं उसका हाल क्या करेगी। तो वही अनिका जो सरू जो है वो या मतलब अपने पड़ोस में कॉल करके उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मंगा लेती है, जिसमें पता लग सके कि उसके साथ ऐसा किसने किया था, उसे पानी की टंकी में किसने बंद किया था। तो वही जो पेन ड्राइव है वो लेके आ जाते हैं घर पे। तो वहीं वो सरू के हाथ में लग जाता है पेन ड्राइव, जहाँ वो अपने रूम में ले जाके लैपटॉप में देखने ही वाली होती है कि ये सब किसी ने किया है। तो वही अनिका दूसरी तरफ नई चाल चल रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब अगर पेन ड्राइव सरू ने देखा तो वो पकड़ी जाएगी। तो वो ये सब छुपाने के लिए लाइट बंद कर देती है और उस घर में जाती है जहाँ सरू कमरे में देख रही होती है, पेन ड्राइव देखने वाली होती है कि वो उस पेन ड्राइव को लेकर वहाँ से भागती है। वहीं सरू जो है उसके पीछे से पहुँच जाती है, जहाँ अनिका ने अपना मुंह को कवर कर रखा होता है। तो इस वजह से सरू जो है वो नहीं देख पाती है, और वो बोलती है कि आखिर मैं तेरा चेहरा तो देख के रहूँगी। तो उन दोनों में काफ़ी हाथापाई होती है उस टाइम पर अनिका जो है इतनी साथी है कि वो उसे धक्का मार के भाग जाती है, और सरू नहीं देख पाती है कि उस वेज पे कौन है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, जहाँ पर अब सरू को पता पड़ गया है कि ये सब किसी ने वो मसान को ले जाके अनिका के सामने ले जाती है, जहाँ अनिका उस मतलब नानी उसकी देखती है और बोलती है कि सरू क्या इस घर को आग लगाने का तुम्हारा इरादा है। तभी सरू बोलती है कि नहीं, इस घर को तो आग नहीं लगाऊंगी, पर जिसने मेरे साथ ये सब किया ना मैं उसे छोड़ूंगी भी नहीं। तभी वो अनिका की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर अनिका इतनी डर गई उसे नहीं समझ आता, और वो सारा कन्फ्यूज़ कर लेती है अपने मुँह से कि उसने ये सब किया था, उसने सरू को
जान से मारने की कोशिश करी थी। जब भी चंद्रकांत खान को जब ये सब पता पड़ता है तो वो एक थप्पड़ मारता है खींच के अनिका के, और वहीं वो पुलिस को कॉल कर देता है कि हमें अनिका को अरेस्ट कराना है और कंप्लेंट फाइल करनी है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर अनिका के पापा ने अनिका को गिरफ्तार करवाई दिया होता है पुलिस से, कि वहीं दूसरी एक धमाकेदार एंट्री हो जाती है जहाँ अनिका की दादी आ गई, और दादी आते ही नहीं बोलती है कि नहीं अनिका कहीं नहीं जाएगी, अनिका ने कुछ नहीं किया है, और वो सारा का सारा ब्लेम लगाने वाली है अब सरू पे। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे गाइस, और देखें क्या आगे दादी भेज देगी सरू को, मतलब अरेस्ट करा देगी पुलिस से। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सरू की तरफ इतना रवैया चेंज हो गया दादी का। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और देखें ऐसे हमारे चैनल के साथ सरू के धमाकेदार